नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रामनगरी अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो है हनुमान टीला, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से मशहूर है। और यही वो मंदिर है जहां राम भक्त हनुमान हमेशा वास करते हैं। जो भी राम भक्त राम लल्ला के दर्शन करने आता है वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ मुस्लिम समुदाय का प्रवेश वर्जित है। जी हाँ, जिस हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए एक मुस्लिम यानी कि 10वीं शताब्दी में लखनऊ और फैजाबाद के शासक रहे सुल्तान मंसूर अली ने 52 बीघा जमीन और इमली वन उपलब्ध करवाई, उसी मुस्लिम समुदाय के लिए आखिर इस मंदिर में प्रवेश क्यों वर्जित है। जब इस बारे में हमने हनुमानगढ़ी के मौजूदा महंत रामदास से पूछा तो उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए विस्तार से बताया। नहीं, इसके बारे में जानकारी इसके नाते है क्योंकि लगातार जब यहाँ का इतिहास है कि जब ओनली हिंदूज में एंटर। हाँ, नहीं, इसके नाते है क्योंकि यहाँ पर एक सिद्ध संत बाबा अभय रामदास जी महाराज थे। अभय रामदास जी महाराज सिद्ध संत थे और यहाँ हनुमान जी महाराज का साक्षात वास है। तो जो मुस्लिम शासक था, जब अयोध्या जब गोरखपुर चढ़ाई के लिए जा रहा था तो उसके मन में एक भाव आया। उसके मंत्री ने कहा कि यहाँ पर एक सिद्ध फकीर रहते हैं और हनुमान पीर का मंदिर है, क्यों ना हम लोग वहाँ से होते हुए जाएं। तो जब वो अयोध्या आया यहाँ पर हनुमानगढ़ी, तो महात्मा ने कहा कि अरे मलेच्छ कहाँ आ गए। उनको डांटा तो थोड़ा सा नाराज़ होने का कोशिश किया, लेकिन उसके मंत्री ने कहा कि बहुत सिद्ध संत हैं, इसके नाते आप जो है किसी भी प्रकार का आप कुछ ना बोलें। जब वो वापस हो गया तो उसको कुष्ठ रोग की बीमारी थी। उस समय में कुष्ठ रोग की बीमारी लाइलाज हुआ करता था। जब उसकी देह स्वच्छ हो गया, स्वच्छ काया हो गया, तो उसके मन में भाव आया कि ये कैसे हो गया। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि ये चमत्कार कैसा। तब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो पति पत्नी दोनों आए यहाँ पर, महात्मा से पूछा कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो महात्मा ने बताया हनुमान जी महाराज साक्षात वास है, राजा के रूप में विराजमान हैं। और तब उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा कि भक्तों के सहारे। तब उस समय में उन्होंने 5000 गांव जो है उन्होंने एक तामपत्र पे लिख कर दिया कि हनुमान जी महाराज का आज की व्यवस्था हमारी तरफ से ही चलेगा और ये भूभाग हनुमान जी महाराज को दिया जाता है। तब से मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ गई आने जाने के लिए। तब महात्मा ने कहा कि भाई आज तो हम हैं, हमारे नाते आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब दूसरा साधु हो जाएगा, हिंदुओं में एक कोई भावना पैदा होगा, हिंदू मुसलमान की भाव उत्पन्न होगा, इसी के नाते यहाँ पे लगा दिया ओनली फॉर हिंदू नॉट अलाउ गर्भगृह मुसलमान। तो रावण की नगरी लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी गढ़ी मंदिर में रखे गए हैं, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या दौरे पर आ रहे पीएम मोदी इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और यहाँ से विजय के प्रतीक को रामलल्ला की जन्मभूमि में ले जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक राज तिलक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आपके कैमरामैन चाहे तो दिखा सकते हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का इतिहास है कि 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पृथ्वी कई बार उत्थान और पतन हुआ, लय और प्रलय हुआ। इस बीच में हम लोग को जानकारी है कि अयोध्या का 3 बार विकास और उद्भव और विनाश हुआ, तो 3 बार विकास भी हुआ। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया ये अयोध्या, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बीचों बीच में ये मंदिर है और कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मुख्य मार्ग पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 तारीख को आएंगे, उनका इस मंदिर में क्या कार्यक्रम? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है वो पहले
हनुमानगढ़ी आता है, दर्शन पूजन करता है, उसके बाद अपने किसी कार्य के लिए जाता है। इसके नाते हम लोग का निवेदन था, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले आवें, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करें, हनुमान जी का निशान जाए वहाँ पर, और निशान के साथ वहाँ पूजन हो। तो हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ पूजन होगा, और ऐसा पूजन होगा कि चिरकाल तक प्रधानमंत्री वैसे बने रहें, पूरे देश से कोविड संक्रमण पूरे विश्व से खत्म हो, ऐसा कल्पना हमारा है, ऐसा संकल्प, ऐसा पूजा कराया जाएगा प्रधानमंत्री जी का। जैसे आपने अभी बात की कि एक निशान यहाँ से भेजा जाएगा राम मंदिर के लिए, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वह निशान एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं, निशान ये होता है कि आप देखेंगे कि विजय पताके के रूप में वो होता है, उसमें सूर्य का प्रतीक होता है। हमारे हनुमान जी महाराज का गदा लेकर और विराजमान होते हैं उस ध्वज पे, ऐसा वो पताका होता है, और वो विशेष तौर से उसमें यंत्र बना रहता है और पूजा पाठ उसकी लगातार होते रहती है। तो हम लोग जैसे भगवान को साक्षात तो नहीं ले जा सकते हैं, इसके नाते हम लोग के यहाँ जब कुंभ होता है, चढ़ाव होता है, विशेष उत्सव होता है, समैया होता है, तो उस पर हम पहले उसी चीज़ को ले जाते हैं और उसका पूजन होता है, उसके बाद हम कोई कार्यक्रम करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितनी देर के आसपास वो रुकेंगे, और इस मंदिर में पूजा करने के बाद फिर उनका आगे का रास्ता क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। हनुमानगढ़ी के साधु हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे परिक्रमा करते हुए। सामने 5 मिनट का कार्यक्रम है, सम्मान करने का, अंग वस्त्र हम लोग भेंट करेंगे। कुछ हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की ओर से कुछ अष्टधातु के ईंट, चांदी की ईंट वो उनके हाथ से किसी ट्रस्टी को दे दिया जाएगा अखाड़े के द्वारा। तो पूजन में हमको लगता है 10 से 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, पूजन करेंगे। एक और सवाल मेरा, जैसे हम अभी हनुमानगढ़ी को देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में है, और जैसे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि इसे भी और भव्य किया जाए? इसे भगवान का घर के लिए आप नहीं कह सकते, हर घर भव्य होता है, लेकिन इसे और क्या भव्य करने की तैयारी? हनुमान जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारे अंदाज से तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर भव्य बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम होगा। साथ ही इन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो लगातार राम जन्मभूमि पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम लगातार अयोध्या से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी जानकारी से लेकर छोटी से छोटी जानकारी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीक चिन्ह के तौर पर यहाँ से क्या दिया जाएगा। आप लगातार हमारे पेज पर बने रहिए और अयोध्या से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे। नमस्कार।